देखें अब हम नेक्स्ट ये एग्जांपल सॉल्व करेंगे। नॉर्मलाइज़र की एग्जांपल है कि हमने इसके नॉर्मलाइज़र फाइंड करने हैं। तो इसमें हमने एक ग्रुप लिया जो किस तरह से डिफ़ाइन है। इसमें एलिमेंट है ए बी टाइप के, ए क्यूब विच इज़ इक्वल टू बी स्क्वायर एंड विच इज़ इक्वल टू ए बी होल स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 1। तो ये हमने कौन सा ग्रुप लिया है? बेसिकली ये हमने डाईहीड्रल ग्रुप लिया है ऑफ ऑर्डर 6। ठीक है, तो ये जनरली तौर पर आप देख लें, जो डाईहीड्रल ग्रुप होता है वो डिफ़ाइन इस तरह से होता है D2N विच इज़ इक्वल टू ए बी ए रेज़ पावर n विच इज़ इक्वल टू बी स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू ए बी होल स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 1। ये हमारे पास जनरल ग्रुप होता है डाईहीड्रल ग्रुप। और यहाँ पर n क्या होता है? n किसे डिनोट कर रहा है? ऑर्डर ऑफ डाईहीड्रल ग्रुप। तो देखें ए रेज़ टू पावर n है, यहाँ पर हमारे पास ए रेज़ टू पावर 3 है। तो देखें जब हम यहाँ पर 3 लगाते हैं, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 आंसर क्या आएगा? 6। तो हमारे पास ये डाईहीड्रल ग्रुप ऑफ ऑर्डर 6 बन जाता है। ठीक है, बाकी ये सेम होगा। इसी तरह से अगर हमारे पास यहाँ पर ए रेज़ टू पावर 4 होता, यहाँ पर हम 4 लगाएंगे और यहाँ पर भी n4 लिखेंगे, 4 मल्टीप्लाई बाय 2 8। तो ये हमारे पास फिर डाईहीड्रल ग्रुप बन जाएगा ऑफ ऑर्डर 8। तो हमने यहाँ पर जो डाईहीड्रल ग्रुप लिया है वो ऑर्डर 6 का लिया है। और ये हमने इसका एक सबसेट ले लिया है क्योंकि इसमें ए बी टाइप के एलिमेंट मौजूद हैं और आइडेंटिटी भी 1 भी मौजूद है ग्रुप के अंदर। तो हमने एक आइडेंटिटी एलिमेंट लिया 1 और दूसरा एलिमेंट बी ले लिया। तो ये एच जो है ये इस जी का क्या है? सब ग्रुप है। तो अब हम क्या देखेंगे? नॉर्मलाइज़र चेक करेंगे। ठीक है, नॉर्मलाइज़र ऑफ एच इन जी। तो क्या करते हैं, क्या क्राइटेरिया है? हम एलिमेंट लेते हैं ग्रुप के और उनको परम्यूट करवाते हैं एच के साथ। ठीक है, ग्रुप के एलिमेंट्स को एच के साथ परम्यूट करवाएंगे। जो परम्यूट कर जाएंगे वो फिर नॉर्मलाइज़र में आ जाएंगे और जो परम्यूट नहीं करेंगे वो नॉर्मलाइज़र में नहीं आएंगे। तो देखें फर्स्ट ऑफ ऑल हम आइडेंटिटी एलिमेंट ले लेते हैं 1, वो बिलोंग करता है ग्रुप में से। तो अब 1 को लेफ़्ट से मल्टीपल करवाते हैं एच के साथ विच इज़ इक्वल टू 1। और एच हमारे पास किसके इक्वल है? 1 बी के इक्वल है विच इज़ इक्वल टू 1.1 एंड 1 बी। और ये किसके इक्वल आएगा? 1 और बी। ठीक है, अब इसी तरह से हम 1 को राइट साइड से मल्टीपल करवाएंगे h.1 विच इज़ इक्वल टू h किसके इक्वल है? 1 बी के इक्वल है विच इज़ इक्वल टू, अभी हमने राइट साइड से मल्टीपल करवा दिया। तो देखें 1.1 और b.1। ठीक है, 1 1 से मल्टीपल होगा आंसर 1 ही रहेगा, और जब b.1 1 से मल्टीपल होगा तो ये भी आंसर b ही रहेगा। ठीक है, अब आप देखें जब हमने 1 को लेफ़्ट से मल्टीपल किया तो आंसर 1b आया, जब हमने राइट से मल्टीपल किया तो भी आंसर 1 और b आया। ये दोनों इक्वल हैं तो हम लिख सकते हैं 1.h विच इज़ इक्वल टू h.1। ठीक है, तो 1 ग्रुप का एलिमेंट था जो h से परम्यूट कर गया। दिस इम्प्लाइज दैट 1 बिलोंग्स टू नॉर्मलाइज़र ऑफ h इन g। ठीक है, अब हम इसी तरह से नेक्स्ट एलिमेंट लेते हैं और उसको चेक करते हैं कि वो परम्यूट करता है या नहीं। तो हम एलिमेंट ले लेते हैं, नेक्स्ट एलिमेंट a बिलोंग्स टू g, ग्रुप का एलिमेंट a ले लिया, उसको हम देखेंगे कि ये परम्यूट करता है या नहीं करता। तो पहले हम इस ग्रुप के एलिमेंट a को h के साथ लेफ़्ट साइड से मल्टीपल कर रहे हैं। h किसके इक्वल है? 1 एंड b। तो देखें आंसर क्या बनेगा? a मल्टीप्लाई बाय 1 a आ जाएगा और a.b। तो ये क्या आ जाएगा? ab। अब इसी तरह से हम क्या करेंगे? a को राइट साइड से मल्टीपल करेंगे। अब नेक्स्ट देखिएगा, हमने a को मल्टीपल करवाना है राइट साइड से। a को राइट साइड से मल्टीपल करवाएंगे। h की वैल्यू क्या है? 1 b, और a को हमने राइट साइड से मल्टीपल किया तो आंसर क्या आएगा? a। और जब b मल्टीपल होगा तो क्या आएगा? b a। तो जो हमने पहले लेफ़्ट से मल्टीपल किया था a को h से, तो उसका आंसर क्या आया था? a b। तो अब हमने देखना है क्या ये और ये बराबर हैं या नहीं है, इक्वल हैं या नहीं है।
तो अगर तो लेफ़्ट साइड से ए को मल्टीपल करने से इक्वल आ जाता है राइट साइड से मल्टीपल करने से, तो फिर ए जो है हमारे पास वो क्या होगा, नॉर्मलाइज़र में बिलोंग करेगा। अब देखें, जैसा कि ग्रुप के अंदर डिफाइन है, ए बी का स्केयर किसके इक्वल होता है, 1 के। तो इसे हम मज़ीद लिख सकते हैं ए बी इंटू ए बी विच इज़ इक्वल टू 1। मज़ीद इसे हम लिख सकते हैं ए बी विच इज़ इक्वल टू 1 ओवर ए बी। ये मल्टीपल है, डिवाइड हो जाएगा, और फिर हम इसे लिख सकते हैं बी इनवर्स ए इनवर्स। अब नेक्स्ट देखें, ए बी विच इज़ इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स। अब हमने क्या करना है, बी स्केयर को लेफ़्ट साइड से दोनों साइड से मल्टीपल करवा देंगे। बी स्केयर इंटू ए बी विच इज़ इक्वल टू बी स्केयर बी इनवर्स ए इनवर्स। अब बी स्केयर ग्रुप के अंदर हमें पता है किसके इक्वल है, आइडेंटिटी के इक्वल है, 1 हो गया। ए बी विच इज़ इक्वल टू, यहाँ पर क्या रह जाएगा, बी ए इनवर्स। ठीक है, यहाँ पर 2 पावर थी, यहाँ पर -1 हुआ तो बी रह गया। अब हमने क्या करना है, ए क्यूब को राइट साइड से दोनों तरफ मल्टीपल कर देना है। ए बी ए क्यूब विच इज़ इक्वल टू बी ए इनवर्स ए क्यूब। अब ए क्यूब भी किसके इक्वल है, आइडेंटिटी के इक्वल है ग्रुप के अंदर, तो हम लिखेंगे ए बी विच इज़ इक्वल टू बी ए स्केयर। ठीक है, यहाँ पर पावर 3 थी, यहाँ पर -1, तो ये कितनी रहेगी, 2 रहेगी। तो ए बी किसके इक्वल आया, बी ए स्केयर के इक्वल आया, तो ये नॉट इक्वल टू बी ए। ठीक है, यहाँ पर देखें, ये ए बी आया है, यहाँ पर ए और ए तो सेम है। ठीक है, ए एच के अंदर भी और एच ए के अंदर भी पहला एलिमेंट ए और ए तो सेम है, लेकिन ए बी और यहाँ पर बी ए ये दोनों आपस में सेम नहीं है। ए बी किसके इक्वल है, बी ए स्केयर के इक्वल है, बी ए के इक्वल नहीं है। तो हम लिख सकते हैं दिस इम्प्लाइज दैट ए एच इज़ नॉट इक्वल टू एच डॉट ए। दिस इम्प्लाइज दैट A does not belongs to normalizer of H in G। तो फिर जो A है वो नॉर्मलाइज़र में बिलोंग नहीं करेगा।